politics, of course, in the air all around, not just at political rallies around politicians, but of course also at campuses. We are very fortunate to be at JNU, where of course political consciousness among students has always been among the highest anywhere in the country. In fact, so many political leaders also who have studied here. Let's try and find out from some of those who are studying here, some who are active in politics, some not, on the road ahead. संदीप, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि JNU के पानी में कुछ है क्या? What is it about that just makes people think so clearly and have such clear positions on the politics that they want to follow? ये how would you explain it? आप क्या कहेंगे? JNU में देखिए, JNU में थोड़ा सा बाहर की राजनीति से अलग इसलिए लगता है क्योंकि JNU में जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स हैं वो बेसिकली आइडियाज़ और आइडियोलॉजी के स्तर पे है। यहाँ पे बहुत मनी पावर, मसल पावर का कोई गुंजाइश नहीं है जी। और यही JNU की खासियत है। और दूसरी बात कि JNU में एक लेफ्ट का एक ट्रेडिशन रहा है, लेफ्ट पॉलिटिक्स का एक ट्रेडिशन रहा है, बहुत मजबूत रहा है, जिसका पूरा विज़न इस देश के सबसे जो गरीब लोग हैं उनके विज़न के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी मुक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, उनका फ्रीडम के साथ जुड़ा हुआ है। और यही JNU को सब बाकी जगह के पॉलिटिक्स से मेरे ख्याल से अलग करता है जी। Let's just come here now. Anubhuti, speaking earlier, there are lots of people who want to know कि you speak to youngsters nowadays in India और वो आपसे कहेंगे कि इतना cynicism है कि वो कहेंगे कि क्या we can't change the system, हमारे हाथ में क्या है, what can we do? So how would you respond? Yeah, there is cynicism in the society about कि nothing will change, कुछ नहीं बदलेगा. But when we see there are a lot of movements, इधर JNU का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले. वी हैव सीन न्यूमरस स्ट्रगल्स फी हाइक के खिलाफ. वी हैव सीन न्यूमरस स्ट्रगल्स अगेंस्ट माने जो OBC रिजर्वेशन का पूरा स्ट्रगल था, इन सपोर्ट ऑफ दैट. आज के डेट में द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन अ डिसीजन इन आवर फेवर. यहाँ पर 16 दिसंबर के बाद, कमिंग आउट ऑफ JNU, 16 दिसंबर के बाद जो मूवमेंट हुआ उसमें यही बात कि फांसी दो से एक स्लोगन बदला कि हमको आज़ादी चाहिए, महिलाओं को आज़ादी चाहिए, LGBTs के राइट्स एंड ऑपरेशंस को रिकॉग्नाइज किया जाए. और उसका एक रिजल्ट है कि जो जस्टिस वर्मा आफ्सपा को, जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट में आफ्सपा को रिव्यू करने का बात है, द सेम जस्टिस वर्मा हु वैलिडेटेड आफ्सपा इन 1958. सो देयर इज it can take time. Change, एक substantial change can take time. But you never stop working towards it. You never stop working towards it. And जब हम एक बेहतर सोसाइटी बनाने का बात करते हैं तो it's a long drawn process. It doesn't happen with a switch of a button. Right, exactly. It takes its own time. That you is have to what be in it for the long haul. I think students of JNU have stood for, and they try and take that legacy outside and work. Right. मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब आप देखते हैं आसपास के यही जो सिनिसिज्म की बात हो रही थी, तो कभी आप लोग इतने सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकली अवेयर हैं, जो इंडिया की स्ट्रगल है, जो हमारे देश की स्ट्रगल है, जो इश्यूज़ हैं दुनिया में, वो इनके लिए इतने वैलिड नहीं है, या क्यों इनको लगता है कि दे शुडंट बी स्टेक होल्डर्स? देखिए, इस कैंपस में भी अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि कैंपस के बाहर के सवाल और कैंपस के अंदर के सवालों के अक्सर हम इस डिबेट में भी जाते हैं, लेकिन कोई कैंपस का बाहर का सवाल और अंदर का सवाल नहीं होता, क्योंकि कैंपस की बाहर की राजनीति हमारे कैंपस के अंदर की राजनीति और हमारी पढ़ाई की दिशा को तय करती है. जब इस कैंपस में हम राजनीति करते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, जब हम कैंपस के बाहर जाके प्रोटेस्ट करते हैं, आज हम खुद एक प्रोटेस्ट में अभी जा रहे हैं, जामिया नगर में छात्रों को उठाया गया, तो उन छात्रों का भविष्य और उन छात्रों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ी हुई है. कल उनको उठाया गया, कल किसी भी आरोपहीन तथ्य से, कल हमें भी उठाया जा सकता है. उनसे कहा गया कि वो मोदी साहब के पॉसिबल थ्रेट्स थे. तो इस तरह के आरोप लगाकर, बेबुनियाद आरोप लगाकर जिस तरह से उनको पकड़ा जा रहा है, जिस तरह से माइनॉरिटी विच हंटिंग की जा रही है, तो ये सवाल सिर्फ कैंपस के बाहर का सवाल नहीं है. कैंपस के अंदर भी एक तबका ऐसा है जो इन चीज़ों के बारे में सोचता है, जो कहता है कि हमारे साथ ये हो रहा है. तो इसमें कैंपस के बाहर और अंदर का सवाल मुझे नहीं लगता कि उतना जायज़ है. और इस कैंपस के सवाल, इन सवालों को हम लोग जोड़ने के लिए हम लगातार इस चीज़ में डिबेट करते हैं, पर्चे पोस्टर लाते हैं, और हमारा ये प्रयास रहता है कि कैंपस के बाहर के मुद्दों को हम इस कैंपस में लाएं, क्योंकि इस कैंपस के बाहर की राजनीति से हम भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि हम भी उसी समाज से आते हैं, हम भी उसी सोसाइटी में जब हम अपने घर जाते हैं
जब हम अपने घर जाते हैं तो उन्हीं सोसाइटी में वापस जाते हैं, अपने घर में जाकर अपने परिवार में ये फिर हम उसी कहना चीज़ कि को ये देखते हैं। मुद्दा doesn't affect me is not fair, क्योंकि घूम फिर Yes. के eventually one day in some, One way or if not the or another the other, way, it one will. way or the another way, that affects And you. if not you, someone around you will be affected Yes. by it, if not directly. I want to ask another question. How many of you believe that you will eventually take up politics as a profession? Is there anyone? Or you believe that? I'm just going to get a quick answer from him. What is it about this profession that you find so appealing, especially in this day and age when perhaps many would think twice? लेकिन आपको क्यों लगता है that you believe that politics is an option or perhaps the option? मैं शुरुआत वहाँ से करूँगा जी। जो पिछला सवाल आपने कहा था कि बाहर जो सिनिसिज्म है, और मैं जेएनयू आने से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने अपना स्टूडेंट एक्टिविज्म शुरू अच्छा। किया था एसएफआई के साथ, और जिस सिनिसिज्म की बात कर रहे हैं, जो जिस पूरे दौर में, जिस सिस्टम में, जिस खासकर 91 के बाद जिस पूरे न्यू लिबरल रिफॉर्म्स के दौर में हम रह रहे हैं, खासकर हम जो यहाँ जितने लोग हैं जिस एज ग्रुप के हैं, उस एज ग्रुप को यही सिखलाया जाता है कि हर एक इंडिविजुअल अपने फ्यूचर के बारे में उसको लेके जिम्मेवार वही है। जी। वो अच्छा कर पाता है या ख़राब कर पाता है, उसका जिम्मेवार वही है। तो हर एक तरफ सिस्टमेटिकली जहाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे करिकुलम है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल से ही पूरा एक कोशिश होती है कि जो कलेक्टिव है, सामूहिकता है, उसको ख़त्म करके इंडिविजुअल को बढ़ाया जाए। पर जहाँ जहाँ जैसे बाकी साथियों ने भी कहा कि जेएनयू स्टूडेंट मूवमेंट का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, या बाकी जगह भी जो चीज़ें रही हैं, इस स्टूडेंट मूवमेंट ही हमें सिखाता है कि अगर इस जो मौजूदा दौर है इसको अगर बदलना है तो वो केवल कलेक्टिव के थ्रू ही आ सकता है। सामूहिकता जब तक हम बनाएंगे नहीं तब तक ये बदल नहीं सकता है। लोग एजुकेशन सिस्टम से निकल के भी उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो भी अंडर एम्प्लॉयड हैं। इन सारे सवाल कहीं ना कहीं जिस तरीके की नीतियाँ बनाई जा रही हैं उससे जुड़ी हुई हैं, और हम समझते हैं केवल स्टूडेंट मूवमेंट जब तक जो बाहर, जैसे कि संदीप ने पहले कहा कि जो जेएनयू स्टूडेंट मूवमेंट हमेशा जो समाज में सबसे पिछड़ा हुआ है उसकी आवाज़ से अपनी आवाज़ मिला के चला है, जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक ये बदल नहीं सकता। और उसी समझ के साथ जैसा जब आपने कहा कि पॉलिटिक्स में आप कैरियर बनाना चाहेंगे कि नहीं, तो कैरियरिज्म के तरफ मैं उसे नहीं कहना चाहूँगा कि मैं कैरियर बनाना चाहता हूँ। जो मैंने सीखा है पिछले 5 साल में, मैं समझता हूँ कि उस लड़ाई को और आगे चलाना ज़रूरी है, जब मैं स्टूडेंट ना रहूँ तब भी। बिना पॉलिटिक्स में उतरे, is it fair to expect, without getting your hands dirty in the hurly-burly world of politics really, how can we affect change? Because you were not one of those who said you want to look at politics as an active career. No, I said I want to plunge into, definitely. Primarily because हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, और rightly my comrade said that सबसे मार्जिनलाइज सेक्शंस का बात करते हैं, और कैंपस के इश्यूज़ को नेशनल इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज़ से आप जोड़कर जब देखते हो, तब जब आज के डेट पे you started your conversation with the upcoming elections, and जहाँ पर डिबेट को सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित करने की बात हो रही है, we are saying जब ये चीज़ आ रहा था कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, we are saying yes we are an alternative, और I think it is true that the youth of this country should take the lead. And lead in what sense? आप lead कोई superficial change लाने के लिए नहीं. Exactly. What do you believe are the top 2 or 3 things that affect youngsters? मेरा मानना है कि इस देश में यूथ का जो सवाल है वो देश की बाकी जनता के सवाल से अलग है नहीं, जी। क्योंकि यूथ उसी समाज से आ रहे हैं और उनको फाइनली उसी सोसाइटी में जाना है। अगर कोई स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट पीरियड में हैं, तो उनको सोसाइटी में जाना है। तो एक तो टिकट का सिर्फ मामला नहीं है, टिकट का एक मामला तो हो ही सकता है, लेकिन अहम सवाल है कि शिक्षा और रोजगार जो एक बुनियादी सवाल है किसी यूथ के लिए, उसके ऊपर इस देश की जो सरकार या जो अभी पॉलिसी जिस पर डिबेट चल रहा है इसके माने इस देश के अंदर चुनाव का जो मुद्दा है, वो मुद्दा कहाँ है? एजुकेशन कोई मुद्दा नहीं है आज के समय में, एम्प्लॉयमेंट कोई भी मुद्दा नहीं है। तो जो मेन इश्यूज हैं उसके बारे में भी, बिकॉज जैसे सब ने कहा है, आई थिंक एवरीवनस इन एग्रीमेंट ऑन दिस कि इट्स बिकम एन इलेक्शन व्हिच इज अ क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज, राइट? सो वेयर आर द इश्यूज रियली इन दिस इलेक्शन दैट कंसर्न पीपल, नॉट जस्ट द यूथ, एज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज मेड, नॉट जस्ट एन एंटिटी दैट वी कैन सेपरेट फ्रॉम ऑल द अदर वोटर्स, बट वेयर आर द इश्यूज दैट कंसर्न द यंगस्टर्स? इज जस्ट पुटिंग अप अ फ्यू young faces, barely any actually for that matter, that we can count enough to reach out to the youth? All of that and more coming up right after this break.
politics for me, and I think for most of us here, is something that's a way of life.